जहां एक अस्पताल ने पैसे ना देने की वजह से इलाज से इनकार कर दिया, जिसका खामियाजा एक नवजात की मौत के तौर पर सामने आया है। बच्चा खोने के बाद दुखी पिता बच्चे के शव को लेकर यहां न्याय की मांग करते दिखाई दे रहे हैं। हम आपको तस्वीर भी दिखा रहे हैं। पैसा ना देने पर प्रसूता को सही इलाज ही नहीं दिया गया। इलाज ना होने से मां के पेट में ही बच्चे की मौत हो गई है, नवजात की मौत हो गई है। प्राइवेट अस्पताल पर बड़ी लापरवाही का आरोप लगा है। 2500 की जगह पीड़ित ने 5000 रुपए दिए थे, लेकिन पूरा पैसा क्योंकि नहीं दिया था तो ऐसे ही छोड़ दिया गया प्रसूता को और बच्चे की मौत हो गई। बहुत बर्बर मामला ये सामने आया है। जिलाधिकारी के दरबार में बेबस पिता की गुहार, पैसे के अभाव में नहीं मिला इलाज, अब शर्मसार समाज। जरा सोचिए, एक बाप अपने कलेजे के टुकड़े को थैले में डालकर डीएम ऑफिस पहुंचता है, गिड़गिड़ाते हुए कहता है, साहब मेरे बच्चे को जिंदा कर दीजिए। क्या कोई पिता इससे बड़ी लाचारी झेल सकता है? लखीमपुर खीरी से आई इस तस्वीर ने न सिर्फ इंसानियत बल्कि सिस्टम को भी कटघरे में खड़ा कर दिया, जहां इलाज के नाम पर मौत का सौदा हो रहा है। मामला लखीमपुर खीरी का है, जहां एक नवजात मां की कोख से निकलने से पहले ही काल के गर्त में समा गया, जिसके बाद उसका पिता आंखों में आंसू, होंठों पर सिसकियां और थैले में नवजात बच्चे के शव को लेकर डीएम ऑफिस पहुंच गया, जिसकी जुबान पर बस यही पुकार थी कि साहब मेरे बेटे को जिंदा कर दो। ये तस्वीर किसी को भी झकझोर दे। जरा सोचिए कैसा मंजर रहा होगा। ये कहानी सिर्फ एक बाप की बेबसी नहीं बल्कि सिस्टम और निजी अस्पतालों की बेरहम वसूली के काले सच की है। दरअसल आरोप है कि महवारगंज के गोलदार अस्पताल ने इलाज से ज्यादा पैसों की बोलियां लगाई। पिता ने किसी तरह जोड़ बटोर कर 5000 रुपए जमा कर दिए, लेकिन डॉक्टर 25000 की डिमांड करता रहा। पैसे की जंजीरों में बंधा ये परिवार वक्त पर इलाज नहीं पा सका और मासूम ने मां की कोख में ही दम तोड़ दिया। मामला जैसे ही सामने आया, डीएम ऑफिस में हड़कंप मच गया, जिसके बाद आनन फानन में तुरंत संज्ञान लिया गया। सीएमओ और एसडीएम ने फौरन अस्पताल को सील कर दिया और अस्पताल में भर्ती मरीजों को दूसरे अस्पताल में शिफ्ट कर दिया गया। लेकिन क्या सिर्फ एक निजी अस्पताल को सीज करने से नवजात को इंसाफ मिल जाएगा? क्या यह घटना निजी अस्पतालों की कार्यप्रणाली के साथ सिस्टम और स्वास्थ्य सेवाओं पर भी गंभीर सवाल खड़े नहीं करती है? और सवाल ये कि आखिर कब तक निजी अस्पतालों की मनमानी यूं ही गरीबों की जिंदगियों को निगल लिया करेगी? और हमारे साथ हमारे सहयोगी अजय दुबे जुड़ रहे हैं। अजय, ये बहुत हैरान करने वाला मामला। अगर 5000 रुपए दे दिए गए थे तो कम से कम इलाज तो शुरू हो सकता था। ऐसा कैसे कर दिया अस्पताल प्रबंधन ने? आपने सवाल पूछा, उनसे क्या जवाब मिला है? देखिए, इस पूरे मामले में सबसे पहले जो समझने वाली बात है कि प्राइवेट अस्पताल की तरफ से जिस तरीके का बर्ताव किया गया वो हैरान करने वाला है, क्योंकि स्वास्थ्य मामलों को लेकर प्रदेश सरकार की तरफ से, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से बेहद ही स्पष्ट किया गया है कि जो मरीज अस्पताल पहुंचे, खास तौर पर महिलाओं के मामले में एक खास तौर की सख्ती पूरे उत्तर प्रदेश में जो है देखने को मिलती है। वैसे में जब परिजन अपनी जो घर की जो बेटी थी उसको एडमिट कराते हैं, पेट में काफ़ी दर्द था उसके, जो उसके पति पूरी जानकारी दे रहे हैं और बच्चा जो है बताया जा रहा है पेट में जो तबीयत बच्चे की बिगड़ रही थी। वैसे में जो अस्पताल की तरफ से धनराशि की मांग की गई उसका एक हिस्सा उसने जमा तो कराया, पर इलाज ना होने के चलते बच्चे की पेट में ही मौत हो गई और जो पिता है
बच्चे के शव को एक झोले में रखकर डीएम कार्यालय पहुंचता है, जिसके बाद इस पूरे मामले में काफ़ी हो हंगामा होता है। डीएम जो है दुर्गा शक्ति नागपाल वो बेहद सख्त एक्शन लेती हुई दिखाई भी देती है। तमाम अधिकारी मौके पर पहुंचते हैं, अस्पताल को सील करते हैं और जो प्रसूता है उसे डीएम अपने खर्चे पर एक प्राइवेट अस्पताल में एडमिट कराकर इस समय इलाज करा रही हैं। बिल्कुल अजय, आप बता रहे हैं किस तरह की कार्रवाई की गई है। बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और जानकारियां देने के लिए। लेकिन इस तरह के मामले हैरान करते हैं। इंसानियत जैसे है ही नहीं। 5,000 रुपए दे दिए गए थे, प्राइवेट अस्पताल था, कम से कम इलाज शुरू होना चाहिए था। लेकिन कैसे कड़ी कार्रवाई करके उत्तर प्रदेश में बड़ा मैसेज दिया गया है, रिपोर्ट के जरिए आपको बता रहे हैं। लखीमपुर खीरी से सामने आई तस्वीर। इस तस्वीर ने हर किसी के कलेजे को चीर दिया। लेकिन ये आंसू सिर्फ एक बाप की मजबूरी नहीं, बल्कि हमारे सिस्टम की बेरहम गवाही है। गोलदार अस्पताल में पैसों की भूख ने मासूम की जिंदगी को निगल लिया। पिता के पास पैसे पूरे न होने की कीमत बच्चे ने अपनी सांसों से चुकाई। मासूम की मौत के बाद भले ही अस्पताल को सील कर दिया गया, लेकिन क्या इसके इस पिता को अपना बच्चा वापस मिल पाएगा? वैसे कोई पहली घटना नहीं जब पैसे के अभाव में किसी मासूम की मौत हो गई। इस तरह के मामले आए दिन हमारे सामने आते रहते हैं। निजी अस्पतालों में पैसों की बोली लगना आम बात है। जो इस कीमत को अदा कर देता है उसे इलाज मिल जाता है, और जो पैसे जमा नहीं कर पाता वो इलाज के अभाव में मौत के गाल में समा जाता है। लेकिन सवाल ये कि आखिर हम इन घटनाओं से सबक क्यों नहीं लेते? सवाल ये भी, आखिर कब तक इलाज के नाम पर गरीबों की जान से खिलवाड़ होगा? और क्या सिस्टम हर बार केवल जांच का झुंझुना पकड़ाकर जिम्मेदारों को बचाता रहेगा? जहां एक अस्पताल ने पैसे ना देने की वजह से इलाज से इनकार कर दिया, जिसका खामियाजा एक नवजात की मौत के तौर पर सामने आया है। बच्चा खोने के बाद दुखी पिता बच्चे के शव को लेकर यहां न्याय की मांग करते दिखाई दे रहे हैं। हम आपको तस्वीर भी दिखा रहे हैं। पैसा ना देने पर प्रसूता को सही इलाज ही नहीं दिया गया। इलाज ना होने से मां के पेट में ही बच्चे की मौत हो गई है, नवजात की मौत हो गई है। प्राइवेट अस्पताल पर बड़ी लापरवाही का आरोप लगा है। 2,500 की जगह पीड़ित ने 5,000 रुपए दिए थे, लेकिन पूरा पैसा क्योंकि नहीं दिया था तो ऐसे ही छोड़ दिया गया प्रसूता को और बच्चे की मौत हो गई। बहुत बर्बर मामला ये सामने आया है। जिलाधिकारी के दरबार में बेबस पिता की गुहार। पैसे के अभाव में नहीं मिला इलाज, अब शर्मसार समाज। जरा सोचिए, एक बाप अपने कलेजे के टुकड़े को थैले में डालकर डीएम ऑफिस पहुंचता है। गिड़गिड़ाते हुए कहता है, साहब मेरे बच्चे को जिंदा कर दीजिए। क्या कोई पिता इससे बड़ी लाचारी झेल सकता है? लखीमपुर खीरी से आई इस तस्वीर ने न सिर्फ इंसानियत बल्कि सिस्टम को भी कटघरे में खड़ा कर दिया, जहां इलाज के नाम पर मौत का सौदा हो रहा है। मामला लखीमपुर खीरी का है, जहां एक नवजात मां की कोख से निकलने से पहले ही काल के गर्त में समा गया, जिसके बाद उसका पिता आंखों में आंसू, होंठों पर सिसकियां और थैले में नवजात बच्चे के शव को लेकर डीएम ऑफिस पहुंच गया, जिसकी जुबान पर बस यही पुकार थी कि साहब मेरे बेटे को जिंदा कर दो। ये तस्वीर किसी को भी झकझोर दे। जरा सोचिए कैसा मंजर रहा होगा। ये कहानी सिर्फ एक बाप की बेबसी नहीं, बल्कि सिस्टम और निजी अस्पतालों की बेरहम वसूली के काले सच की है। दरअसल आरोप है कि महवारगंज के गोलदार अस्पताल ने इलाज से ज्यादा पैसों की बोलियां लगाई। पिता ने किसी तरह जोड़ बटोर कर 5,000 रुपए जमा कर दिए, लेकिन डॉक्टर 25,000 की डिमांड करता रहा। पैसे की जंजीरों में बंधा ये परिवार वक्त पर इलाज नहीं पा सका और मासूम ने मां की कोख में ही
दम तोड़ दिया। मामला जैसे ही सामने आया, डीएम ऑफिस में हड़कंप मच गया, जिसके बाद आनन फानन में तुरंत संज्ञान लिया गया। सीएमओ और एसडीएम ने फौरन अस्पताल को सील कर दिया और अस्पताल में भर्ती मरीजों को दूसरे अस्पताल में शिफ्ट कर दिया गया। लेकिन क्या सिर्फ एक निजी अस्पताल को सीज करने से नवजात को इंसाफ मिल जाएगा? क्या यह घटना निजी अस्पतालों की कार्यप्रणाली के साथ सिस्टम और स्वास्थ्य सेवाओं पर भी गंभीर सवाल खड़े नहीं करती है? और सवाल ये कि आखिर कब तक निजी अस्पतालों की मनमानी यूं ही गरीबों की जिंदगियों को निगल लिया करेगी? और हमारे साथ हमारे सहयोगी अजय दुबे जुड़ रहे हैं। अजय, ये बहुत हैरान करने वाला मामला है। अगर 5,000 रुपए दे दिए गए थे तो कम से कम इलाज तो शुरू हो सकता था। ऐसा कैसे कर दिया अस्पताल प्रबंधन ने? आपने सवाल पूछा, उनसे क्या जवाब मिला है? देखिए, इस पूरे मामले में सबसे पहले जो समझने वाली बात है कि प्राइवेट अस्पताल की तरफ से जिस तरीके का बर्ताव किया गया वो हैरान करने वाला है, क्योंकि स्वास्थ्य मामलों को लेकर प्रदेश सरकार की तरफ से, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से बेहद ही स्पष्ट किया गया है कि जो मरीज अस्पताल पहुंचे, खास तौर पर महिलाओं के मामले में एक खास तौर की सख्ती पूरे उत्तर प्रदेश में जो है देखने को मिलती है। वैसे में जब परिजन अपनी जो घर की जो बेटी थी उसको एडमिट कराते हैं, पेट में काफ़ी दर्द था उसके, जो उसके पति पूरी जानकारी दे रहे हैं, और बच्चा जो है बताया जा रहा है पेट में जो तबीयत बच्चे की बिगड़ रही थी। वैसे में जो अस्पताल की तरफ से धनराशि की मांग की गई उसका एक हिस्सा उसने जमा तो कराया, पर इलाज ना होने के चलते बच्चे की पेट में ही मौत हो गई, और जो पिता है बच्चे के शव को एक झोले में रखकर डीएम कार्यालय पहुंचता है, जिसके बाद इस पूरे मामले में काफ़ी हो हंगामा होता है। डीएम जो है दुर्गा शक्ति नागपाल, वो बेहद सख्त एक्शन लेती हुई दिखाई भी देती है। तमाम अधिकारी मौके पर पहुंचते हैं, अस्पताल को सील करते हैं, और जो प्रसूता है उसे डीएम अपने खर्चे पर एक प्राइवेट अस्पताल में एडमिट कराकर इस समय इलाज करा रही हैं। बिल्कुल अजय, आप बता रहे हैं किस तरह की कार्रवाई की गई है। बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और जानकारियां देने के लिए। लेकिन इस तरह के मामले हैरान करते हैं, इंसानियत जैसे है ही नहीं। 5,000 रुपए दे दिए गए थे, प्राइवेट अस्पताल था, कम से कम इलाज शुरू होना चाहिए था, लेकिन कैसे कड़ी कार्रवाई करके उत्तर प्रदेश में बड़ा मैसेज दिया गया है, रिपोर्ट के जरिए आपको बता रहे हैं। लखीमपुर खीरी से सामने आई तस्वीर, इस तस्वीर ने हर किसी के कलेजे को चीर दिया। लेकिन ये आंसू सिर्फ एक बाप की मजबूरी नहीं, बल्कि हमारे सिस्टम की बेरहम गवाही है। गोलदार अस्पताल में पैसों की भूख ने मासूम की जिंदगी को निगल लिया। पिता के पास पैसे पूरे न होने की कीमत बच्चे ने अपनी सांसों से चुकाई। मासूम की मौत के बाद भले ही अस्पताल को सील कर दिया गया, लेकिन क्या इसके इस पिता को अपना बच्चा वापस मिल पाएगा? वैसे कोई पहली घटना नहीं जब पैसे के अभाव में किसी मासूम की मौत हो गई। इस तरह के मामले आए दिन हमारे सामने आते रहते हैं। निजी अस्पतालों में पैसों की बोली लगना आम बात है। जो इस कीमत को अदा कर देता है उसे इलाज मिल जाता है, और जो पैसे जमा नहीं कर पाता वो इलाज के अभाव में मौत के गाल में समा जाता है। लेकिन सवाल ये कि आखिर हम इन घटनाओं से सबक क्यों नहीं लेते? सवाल ये भी, आखिर कब तक इलाज के नाम पर गरीबों की जान से खिलवाड़ होगा? और क्या सिस्टम हर बार केवल जांच का झुंझुना पकड़ाकर जिम्मेदारों को बचाता रहेगा?